जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल 7 अगस्त 2025 शिफ्ट 2 मैथ के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। ठीक है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने रबर बैंड बेचने होंगे। बहुत आसान है। देखो, ऊपर में लिखो अब रुपए, 1 रुपए में, नीचे लिखो आर्टिकल। 1 रुपए में 6 रबर बैंड बेच रहा है, कितने की हानि हो रही है? 40% की हानि हो रही है। कमाना कितना उसको? 20% लाभ, मतलब 120। ऊपर लिख दो 120%, परसेंट छोड़ दो, ऊपर नीचे परसेंट कट जाता है। ठीक है, नीचे 40% की हानि हो रही है, मतलब बेचा होगा 60% में बेचा होगा, तो नीचे लिखो 60। आंसर आ चुका है। 60 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, क्या आ गया? 1/3। ऊपर वाला होता है हमारा रुपया, नीचे वाला क्या होता है? हमारा आर्टिकल। ठीक है, 1 रुपए में कितने आर्टिकल? 3 आर्टिकल। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। बहुत आसान है। डिटेल अगर देखना आपको, आप लोग चले जाओ प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, वहां पे आप जाकर के और डिटेल में पढ़ सकते हो। फुल चैप्टर पढ़ा रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात करना है। मतलब हमें बोल रहा है 303 और 311 इन दोनों को इंक्लूड करते हुए इनके बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान। देखो 303 अगर लेते हैं तो 3 से कट रहा है। 304 ले सकते हैं? नहीं, 304 भी कट रहा है, 305 भी कट रहा है, 306 भी कट रहा है, लेकिन 307 जो है किसी से नहीं कट रहा है। 308 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 309। ठीक है, 310 भी कट जाएगा 2 से। 311 किसी से नहीं कटेगा। 311 कितने संख्या हो गए? एक एक, दो संख्या। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। बहुत ही बेसिक पूछा है, टफ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। बहुत मतलब यही मान लो कि लो टू मॉडरेट लेवल है। ठीक है, एक क्वेश्चन दो, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 24। बोल रहा है इनमें से कौन सी संख्या जो है 24 से विभाज्य है। ठीक, 24 को हम फैक्टर करते हैं, लिख सकते हैं 6 गुना 4। अब इसमें क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले देखते हैं 4 का मल्टीपल। 4 का विभाजिता का नियम क्या होता है बताओ? लास्ट 2 डिजिट किससे कटना चाहिए? 4 से कटना चाहिए। लास्ट का 2 संख्या, मतलब लास्ट का 2 संख्या किससे कटना चाहिए? 4 से, तो वो 4 से डिविजिबल होगा। अगर 4 का निकल गया मल्टीपल ऑप्शन में, तो हम 6 का चेक करेंगे। पहले 4 का चेक करते हैं। 4 का चेक करते हैं, ये कटेगा 0 4, ऑफकोर्स 4 से कटेगा, ये हो सकता है। अभी हुआ नहीं, हो सकता है। 90 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 78 4 से कटेगा, नहीं। 76 कटता है 19 से, नहीं कटेगा। ठीक है, ये तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या ऑड नंबर है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अब चेक कर लेना, ये 24 से डिविजिबल होगा। आसान तरीका यही है बनाने का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोल रहा है राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 रुपए है। ठीक, यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा को 2800 रुपए में खरीदा, तो व्यापार छूट बताना है हमें। दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है। देखो 3600 का सामान था, ठीक है, 2800 में खरीद लिया। इंटेलिजेंट आदमी हो, कितने की छूट मिल गया देख लो यहाँ से। कितना होता है? 16 में से 8 चला देगा तो 800 रुपए का छूट मिल गया। लेकिन हमें क्या निकालना? छूट परसेंट। तो ऊपर लिखो आप 800, नीचे लिखो कितने परसेंट मिला छूट? 3600%, नीचे लिखो 3600। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 खत्म, काटो। अब यहाँ से काटते हो 9 से, सॉरी 4 से काटोगे तो 9 बार में, 4 से काटोगे कितने बार में जाएगा हमारा? 200 बार में। और 200/9 को दुनिया क्या बोलती है पता नहीं, लेकिन हमें पता है 9 दूना 18। ठीक है, यहाँ से कितना बच जाएगा? फिर से 20, तो 9 दूना 18, मतलब 2.22 चलता ही रहेगा। तो 22.2% ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है क्लास, तो आप लोग फटाफट से लाइक और शेयर करो। कमेंट तो करना ही है, हर हाल में करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पढ़िए। बोल रहा है पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यदि वह सभी एक साथ चालू कर दिए जाएं, उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान है। देखो, एक है ए जो कि 16 घंटे में भर दे रहा है, बी जो है वो 25 घंटे में भर दे रहा है, और सी जो है 12 घंटे में भर दे रहा है। तीनों को मिला के एलसीएम लो। एलसीएम लोगों टैंक कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, जो माना हुआ कैपेसिटी, एलसीएम लोगों तो क्या आ जाएगा? अगर देखते हो, देखो इसमें से क्या 16 पूरा आ जाएगा, 4 गुना 4 तो 16 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से 4 ले लिए हैं, 3 बच गया, 3 आ जाएगा, 25 पूरा आ जाएगा। ये हो गया एलसीएम। अब इसका क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकाल लो। देखो ये जो हमारा यहाँ पे जो आएगा एफिशिएंसी आएगा, एफिशिएंसी निकालो। 16 से करोगे 25 तिया 75, ठीक है, 25 से करोगे 16 तिया 48,
12 से डिवाइड करोगे तो इसमें से 4 हट जाएगा, 4 बच जाएगा, 25 चौका 100, ये आ जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ से देखो टोटल वर्क हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ देखो अगर मैं आसानी तरीके से देखूं तो 25 चौका 100 और 12 कितना हो जाएगा 1200, टोटल वर्क हमारे पास 1200 है। करने वाले कितने हैं 175 प्लस 48, 175 प्लस 48 जोड़ लो, 8 5 13 के 3 और 7 4 11 1 12 के 2 1 1 2 कितना हो गया 223, 223 से डिवाइड कर दो आंसर आ गया 223 से। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे आ जाएगा 227 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 227 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा अप्रॉक्स में 223, तो 5 दिया 15 का 5, 5 दूना 10 11 का 1, 5 दूना 10 11 कितना आ जाएगा 1115, 5 बार में जा रहा है। अब इसके आगे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, एक बार ऑप्शन पे झांको, एक ही ऑप्शन देखो पहले 5 है, बाकी सब में एक में 9 है, एक में 3 है, एक में 1 है। एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर मारो निकलो, जिसके पास टाइम है पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 85/223 आवर्स। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोल रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना है 8624 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन के क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेलन का हाइट ज्ञात करना है, छूट गया है। ठीक है, हाइट ज्ञात करना है, आराम से निकाल लोगे। देखो क्या रेडियस बराबर क्या है किसके हाइट के बराबर है, तो मान लेते हैं एक्स, दोनों के एक्स मान लिए। बेलन का आयतन क्या होता है आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब यहां से क्या करो फॉर्मूले में बिठा दो, पाई की वैल्यू लेना है 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या तो हमारा आर स्क्वायर मतलब एक्स हो जाएगा 2 बार एक्स स्क्वायर, और एच भी हमारा एक्स ही होगा तो एक्स लिख दो बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 8624 हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, ये 7 कहीं पे कट रहा है, इसमें से कहीं से कट रहा है, नहीं कट रहा, 7 इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो पता क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा, कि 7 को काटने वाला कोई पैदा लिया ही नहीं है ऊपर में, सीधा आप आंसर मार सकते हो ऑप्शन नंबर 3 निकल सकते हो। समझ रहे हो, अगर आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, बेले इंसान हो तो काटो, 22 से काटोगे ये पूरा कटेगा 22 से, तो ये पूरा कट जाएगा 22 3 66। ठीक है, 22 नमा और 22 दूना 44 पूरा कट गया। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 392 का 7 से मल्टीप्लाई करो 2744 आ जाएगा, एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा हमारा 2744, और 2744 किसका क्यूब होता है, ये किसका होता है 14 क्यूब होता है, एक्स बराबर आ गया हमारा 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ईशान और मेघना अपनी अपनी कार से दिल्ली से कानपुर जाना है दोनों को। ठीक है, ईशान जो है 77 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मेघना जो है 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा बताना है। देखो ईशान का चाल कितना है स्पीड 77 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 घंटे लग रहा है। आगे स्पीड, देखो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है हमारा डिस्टेंस, यही डिस्टेंस को कौन पार करेगी मेघना करेगी, कितने घंटे में करेगी नहीं पता है, आप लिख दो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, हाइट बराबर, या आप ऐसे लिख सकते हो इसके बराबर इसके, यही डिस्टेंस को कौन पार करेगी मेघना, 33 किलोमीटर प्रति घंटे से लिख दो कितने घंटे में नहीं पता, एच घंटे में पार करेगी, काटो 11 या 33। ठीक है, 11 से 77 3 से काटोगे 4 बार में कितना आ गया, एच बराबर आ गया 7 चौक 28 आवर्स। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सजल को केबिन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि सजल अपनी चाल को दोगुनी कर देता है तो उसे केबिन से 9 घंटे कम लगते हैं, सजल की चाल ज्ञात करना है। अच्छा ये सब क्वेश्चन ना मैं अभी थोड़े दिन पहले ना मैं पढ़ाया हूँ, कहाँ पे ग्रेजुएट लेवल वाले में पढ़ाया हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा था मैं, इस टाइप का 4-5 क्वेश्चन कराया है उसमें, आप लोग जाकर के देखना, पहले लिस्ट पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम मिल जाएगा। मानो अगर वो जो सजल है अपनी चाल को पहले शुरू में नॉर्मल रखता है, ठीक है, 182 किलोमीटर जाना है उसको, चाल मान लो एक्स के स्पीड से जा रहा है, एक्स की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, केबिन जो है वो भी 182 किलोमीटर जा रहा है, वाई के स्पीड से जा रहा है, तो कितना लग रहा है 4 घंटे अधिक लग रहा है, दोनों का डिफरेंस लिख दिए। अगर सजल अपनी चाल को दोगुना कर रहा है, 182 किलोमीटर ही जाना है, चाल दोगुना, पहले एक्स था अब मान लेते हैं 2x, माइनस
और यहाँ पे देखो 182 किलोमीटर, ये भाई साहब जा रहे हैं अभी सेम ही स्पीड से, वाई के स्पीड से। अब कितना लग रहा है उन्हें? 9 घंटे काम, तो -9 घंटे। अच्छा एक चीज देखो, ये हमारा क्या है डिस्टेंस, ये हमारा क्या है स्पीड, तो पता है क्या निकल रहा है? टाइम। ये भी टाइम हो गया, ये भी टाइम, 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 टाइम बराबर टाइम करती है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब क्या करते हैं हम, क्या करेंगे? घटा लेंगे। घटा देंगे, माइनस माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। घटाओगे तो ये पूरा कट जाएगा। इससे क्या आ जाएगा? इससे देखो ये हमारा पूरा है या आधा है? अगर ठीक से आप देखते हो तो पूरा आधा, पूरा में से आधा चला जाएगा, कितना बचता है हमारा? आधा ही बचता है। जिसको नहीं समझ में आया ऐसे लिखना 182 अपॉन एक्स माइनस कर लेना आप 182 अपॉन 2x। जब करोगे तो आपका पता कितना आएगा? 182 अपॉन 2x ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया 182/2x बराबर 9×4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब यहाँ से 13 से काट लो, 13 से काटते हो, ठीक है, 13 कहीं 13, ठीक है, इसमें से कितना का निकल जाएगा? 13 तो बच जाएगा 5, 13 चौका 52। यहाँ से आ गया 2x बराबर 14, x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और x जो था पता है क्या था? x जो था हमारा किसका चाल था? सदल की चाल था। शुरू शुरू में x माने थे ना, तो यही हो गया ऑप्शन नंबर एक, हो इसका आंसर 7 किलोमीटर प्रति घंटा शुरू शुरू में सदल का चाल था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोल रहा है 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा जिसका वजन 40, 49, 56, 73, 38 है। देखो इसमें अगर कोई भी मेथड और लगा दो तो बेवकूफ हो। जैसे 5 सदस्य बोल दिया ना, कुछ भी मत करो, सबको जोड़ लो। 40, 49, 56, 73, 38 जोड़ना तो आता ही है। अगर मैं इसमें आपको डेविएशन मेथड लगाऊं तो मैं आपको उल्लू बना रहा हूं। अगर कोई और नंबर होता ना यहाँ पे तब लगाते, क्योंकि भाग करना क्या है तो डिफिकल्ट होता है। तो जब 5 सदस्य दे रखा है ना, 5 आए तो आप सीधा जोड़ लो, सीधा सिंपल भाषा में जोड़ो। 9 6 15, 15 3 18, 18 6, 9 6 15, 15 3 18, 18 8 है ना, 18 8 कितना? 26 6 हाथ में रह गया 2, 4 4 8, 8 5 13, 13 और 10 23, 23 2 कितना होता है? 25। कितना आ गया हमारा? 256। 256 आ गया। सम में डिवाइड कर दो नंबर, जितने लोग हैं उतने से। 5 लोग का 5 से डिवाइड करो, सीधा पता क्या आ जाएगा आपका? एवरेज वेट आ जाएगा। जब भी 5 से डिवाइड करना पड़े तो कुछ ही मत करो, ऊपर वाले 2 से गुना कर दो, एक अंक पर दशमलव लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई करो। 6 दूना 12 का 2, 5 दूना 10, 11 का 1, 2 दूना 4 1 5, एक अंक पर दशमलव लगा दो, कितना आ गया? 51.2। ऑप्शन नंबर एक हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन बोला है 4,000 रुपए की धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखो हमें प्रिंसिपल कितना देखा है? 4,000, 4,000, ठीक है, इंटू रेट कितना है? 7.5%, 7.5%, परसेंट आएंगे नीचे 100, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो खा जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। टाइम किस में चाहिए? ईयर में चाहिए, क्योंकि हमारा जो ऐसा ही होता है P इंटू आर इंटू टी होता है, ये सब क्या वार्षिक होता है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं क्या? टाइम निकाल लेते हैं। देखो 7 फरवरी से, तो फरवरी में देख लो 2024 है। एक चीज यहाँ पे इंपोर्टेंट है, 2024, 24 क्या? लीप ईयर। लीप ईयर में पता है कितना फरवरी होता है? कितने दिन का होता है फरवरी? होता है हमारा 29 दिन का। तो आप निकाल लो, 29 में से 7 घटा लो, कितना बच जाएगा हमारा? 22 दिन बच गया फरवरी में। मार्च में देख लो, मार्च में कितना? मार्च से 31 होता है, 31 हो गया। अप्रैल में हमें 8 दिन की बात कर रहे हैं, 8 दिन जोड़ लो सबको, तो 22 8 30, 30 31 कितना? 61, 61 दिन है। दिन को ईयर में चेंज करना है। और जो वो साल था जिसमें, उसमें फरवरी जो था कितना था? वो 29 दिन का। मतलब नॉर्मल जो ईयर होता है 365 दिन का होता है, लेकिन लीप ईयर जो होता है कितने दिन का होता है? 366 दिन का। ये चीज आपको रीजनिंग में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो नीचे लिख दो 366, काटो, इसे कटेगा 6 बार में, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से काटोगे 2 बार में। अब देखो यहीं डायरेक्ट 8 से काटते हैं, 8 से काटो, कितना होता है? 8 पंचे 40 और 1 जीरो, कितना आ गया? 50। ऐसा ही कितना आ गया? 50 रुपया। ऑप्शन नंबर एक हो गया आंसर। पता है ऐसा ही ना मैं फुल पढ़ा रखा हूँ, एक बार जाके जरूर चेकआउट करना, पूरा प्ले लिस्ट है, वैसे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, एक बार जाके देखना, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया गया है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन बहुत बच्चों ने भेजा मेरे पास, उनसे बन नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि मेरे से पहले पढ़े नहीं है इसलिए नहीं बन रहा था। बहुत आसान है। देखो दो संख्या है, ठीक है, एक है हमारा 2.7 और दूसरा हमारा 0.096, इसका लघुत्तम निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। कैसे निकालोगे? आसान तरीका बताऊं, देखो 2.7 है, दशमलव हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। दूसरा हमारा क्या है? 0.096 है,
दशमलव हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्यों क्यों आया 1000? दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो। अब यहाँ से काटो, कट रहा है हमारा ये, कितने से कट रहा है, तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 4, 12 से, 8 से कट रहा है तो 12 8 96, 8 से काटेंगे तो 25 8 1000 होता है। ठीक है, कितना आ गया, 125 8 1000, सॉरी कितना आ गया हमारा ये, 12/125 आ गया, 12/125। आपने एक चीज पढ़ा होगा बचपन में, एलसीएम बराबर पता क्या होता है, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का मतलब जो ऊपर वाले हैं, इन दोनों से ऊपर वाला कौन है, 27 और 12 है। मैं लिख दे रहा हूँ, देखो एलसीएम किसका किसका लेंगे हम, 27 और 12 का, और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ। ये कब लगता है पता है आपको, जब फ्रैक्शन में होता है तब नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे, किसका किसका, 10 और 125 का, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो दोनों में कॉमन 3 है, 3 और 4 तो रहेगा ही, ठीक है, 27 गुना 4 हो जाएगा इसका एलसीएम, 27 का कितना होता है, 108 होता है, 108 हो गया ऊपर का एलसीएम। नीचे एचसीएफ, अब देखो 10 है और कितना है, 25, 125 है, एचसीएफ कितना होगा, कितना होगा, 5 होगा। ये आपको बेसिकली निकालना आता होगा, नहीं आता होगा तो आप 10 और 125 का एचसीएफ निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, ऐसे लिखना 125 और 10 से डिवाइड करते जाना, और ये वाला मेथड पता ही होगा, इससे करते जाओगे तो यहाँ पे 5 से कट जाएगा पूरा, एचसीएफ आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको डिवाइड करो, मैंने बोला था जब भी आपको 5 से डिवाइड करना पड़े किसी नंबर को, ऊपर वाले जिस नंबर को डिवाइड करो उसको दुगुना कर दो, और एक अंक के बाद राइट साइड से क्या दशमलव लगा दो, 108 दूना 216, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, कितना आ गया, 21.6। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। आसान है, बहुत आसान है। अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो फटाफट से क्लास को लाइक करो, नेक्स्ट क्लास जल्दी चाहते हो तो लाइक करो तभी आएगा, एटलीस्ट इस पे कम से कम ना 5 की व्यूज चाहिए तभी आएगा नेक्स्ट क्लास, कम से कम 5000। तो कब शेयर करोगे तभी मैं इतना मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, कभी आप लोग आना बैठा के दिखाऊंगा कितना मेहनत करना पड़ता है। क्वेश्चन बोल रहा है दिया गया है कि 149 के पावर इतना बराबर x, 149 के पावर इतना बराबर y, x के पावर z, y के पावर 6 है। ठीक है, तो हमें z का मान निकालना है। देखो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे मिले, इस क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए, ठीक है, इस तरीके से, कैसे, x बराबर a के पावर m और y बराबर, ठीक है, a के पावर n, और यहाँ पे दिया रहे x के पावर z या कुछ भी दिया रहे, ठीक है, तो y के पावर यहाँ पे दिया हुआ 6, तो y के पावर k हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा आपको जहां भी देखने को मिले, पता है क्या होता है, ये m इंटू जेड होता है, ये m इस जेड से मल्टीप्लाई हो जाता है, बराबर होता है क्या, n इंटू के, n इंटू के, ये वाला k, बस पुट कर दो। देखो x बराबर a के पावर m है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, a के पावर m, तो मतलब ये वाला लिखना पड़ेगा पहले वाला, कितना हमारा 0.59 मल्टीप्लाई बाई जेड, जेड हमें निकालना ही है, जेड को जेड छोड़ दो, बराबर n, दूसरे वाले का पावर देख लो कितना है, 0.94 मल्टीप्लाई बाई के, वाई के पावर के है, तो वाई के पावर यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 6 लिख दो, काम खत्म। दशमलव दशमलव खा जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा जेड बराबर कितना आ गया, जेड बराबर हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा हमारा 94 गुना 6 बट्टे में हो जाएगा पता कितना, 59। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे 6 चौक 24 का 4, 6 54 2 56 बट्टे कितना हो जाएगा 59। ठीक, अब यहाँ से देखो कितने बार में चला जाएगा, ये अप्रोक्स में 9 बार में जा रहा है। ठीक है, तो 9.56 आ जाएगा। अब देख लें सॉल्व करके, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए टाइम ना खराब करते हुए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है एक्स वाई जेड ने क्रमशः 86:60:24 के अनुपात में, मतलब 86:60:24 के अनुपात में धनराशि निवेश की है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 4590 का लाभ हुआ है, ठीक है, तो वाई जेड के हिस्से का अंतर बताना है। बहुत आसान है, कुल लाभ कितना है 4590, सबको जोड़ लो भाई साहब को साथ में, कितना हो जाएगा 814, 146 तो हो गया हमारा, इसमें 24 जोड़ना है, कितना हो जाएगा हमारे ये 170, 170 नीचे लिखो। हमें बोला है किस किस में, वाई और जेड में, तो देखो दूसरा वाला वाई है, तीसरा वाला जेड है, डिफरेंस कितने का 36 का, 36 का वैल्यू निकाल लो, काम खत्म, 0 0 खत्म, 17 दूना 34, 17 7 119, 27 बार में चला जाएगा। ठीक, अब देखो अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करते तो बेवकूफ हो। अब यहाँ से क्या करेंगे, इकाई स्थान देखेंगे दोनों का, कितना हमारा 742, जिसके इकाई स्थान पे 2 होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर, कितना 972। पूरा सॉल्व करने का नीड नहीं होता है, एग्जाम में आपको विजिलेंस रहना पड़ता है बिल्कुल, मतलब जिसमें दिमाग आपका बहुत ज्यादा चले। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बोल रहा है
अनुभव और गौरव एक व्यापार शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 रुपये अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। रुपया कितना, रुपया 71 से 55 रुपया कुल लाभ होता है इसमें से, ठीक है। अनुभव का हिस्सा और गौरव के हिस्से से कितना अधिक है? 14 से 31 रुपया अधिक है। अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, 1 स्टार दो। मैं समझाता हूँ, देखो। दो भाई साहब है, एक है अनुभव और दूसरे हैं गौरव। गौरव मानो एक्स लेते हैं, एक्स रुपए देते हैं, ठीक है, जमा करते हैं और व्यवसाय के लिए। तो जो अनुभव है ना, एक्स प्लस 55,000 एक्स्ट्रा देते हैं। ये भाई साहब जो है 5 साल के रखते हैं, ये भाई साहब सॉरी 5 महीना, ये भाई साहब 2 महीने के लिए रखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत ना, काम खत्म। इसको सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा? 2x प्लस मल्टीप्लाई करो 1 उस पर कितना जीरो? 4 जीरो, ठीक है। 1,10,000 आ गए ये। अब यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 2x प्लस कितना 1 इस पे 4 टाइम्स जीरो प्लस क्या लिख दूँ मैं? 5x बट्टे। एक बार क्या किया हमने, दोनों का सम लिया है, दोनों का सम लिया। एक बार क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। क्यों लेंगे भी पता चल जाएगा। देखो 2x प्लस 1 इस पे 4 टाइम्स जीरो माइनस क्या लिखेंगे? 5x बराबर सम बराबर सम। देखो जो पैसा बढ़ता है ना, इस दोनों के किसके हिसाब से? रेशियो के हिसाब से पैसा बढ़ता है। हमने क्या किया, दोनों को सम ले लिया, सम ले लिया तो कितना लाभ हुआ? इतना लाभ हुआ है। तो सम बराबर सम, तो लाभ कितना है? देखो टोटल टोटल लाभ हुआ है 7155। ऐसे ही देखो बोला दोनों के डिफरेंस, तो इसका जो पैसा मिलेगा इसके रेशियो मिलेगा, इसको इसके रेशियो मिलेगा। दोनों का डिफरेंस दे रखा हमें कितना? 1431। काटो, 5 बार में काट देगा ये, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये यहाँ से बच जाएगा हमारा 2x प्लस 2x नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, जोड़ोगे तो हो जाएगा 7x, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा? 1 इस पर 4 टाइम्स जीरो बराबर 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा हमारा ये? 10x। कितना x? 10x। और उसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस कितना हो जाएगा हमारा ये? 55 पे 4 जीरो 5,50,000, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा? 25x, ठीक। अब यहाँ से देखो 25 में 10 से जाएगा 15, इधर आके हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा? 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 22x। बहुत आसान है, ठीक है। 55,000 में 55 में से 11 घटा लो, कितना बचेगा? 44। 44 पे 4 जीरो, 44 पे कितने जीरो? 1 2 3 4 जीरो। 22 से काटोगे 2 बार में तो यहाँ कितना आ गया? x बराबर 20,000। एक्स की वैल्यू आ गया 20,000। हमें निकालना क्या है? अनुभव द्वारा। अनुभव ने कितना जमा किया था? x प्लस 55,000। पुट कर दो, x का आउट करो 20,000 प्लस 55,000 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 55 प्लस 20 75,000, 75,000 अनुभव ने लगाया था। ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक। 5% मत जो है क्या हुआ? अवैध हो गए, अवैध पाए गए। तो जीतने वाला उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ है तथा उसने 805 मतों के अंतर से चुनाव को जीत लिया। तो कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? मान लो टोटल जो था, टोटल इनरोलमेंट कितना था? मान लो 100 लोग थे, उसमें से क्या हुआ? 80 लोग गए वोट देने के लिए, 80 लोग वोट दिए ना, उसमें से क्या हुआ कि 5% अवैध पाए गए। तो वैलिड कितने हो गए? वैलिड वोट, वैलिड वोट ये कितने हो जाएंगे? 80 के 95%, कितना परसेंट? 95%। नीचे 100 काटोगे तो 19 बार में 1976 और सॉरी 19 पचा 95 और 20 पंचे 100, तो यहाँ जाएगा 5। 5 से काटोगे कितने बार में जाएगा हमारा ये? देख रहे हो मिस्टेक, 5 आएगा कि 20 आएगा? 20 से काटोगे 4 बार में, कितना आ गया? 76 आ गया, 76, ठीक। वैलिड वोट को हम मान लेते हैं 76, हमने माना हुआ वाला आया है, ठीक है। ये मत सोचना वैलिड वोट ही 76 था, नहीं, हमने 100 से कंपैरिजन करके लिख रहे हैं यहाँ पे चीजें। अब एक बताओ, जीतने वाले को कितना मिला है? विनर को जो मिला है, विनर कितना मिला है? 76 का कितना परसेंट मिला है? 75%। 75% मिला है 76 का। तो हारने वाले कितना मिला होगा? लूजर को, लूजर को मिला होगा 76 का 25%। और हार जीत का फैसला डिफरेंस से होता है, ये डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है। तो पहले निकालोगे 76 का 75% निकालोगे, कितना आ जाएगा हमारा ये? आप लिखते हो साइड में 76 का 75%, 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काटोगे 19, 19 या 57 आ जाएगा ये। ऐसे ही सॉल्व करोगे 19 चौक 76, ठीक है। अब 25 चौका 100, ये कितना आ जाएगा हमारा? 19 ही आ जाएगा।
तो देखो 57 में से 19 चला जाएगा, कितना बचेगा 38। इसी 38 का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 18 से 5, क्योंकि हार जीत किससे होता है, अंतर से होता है, और अंतर कितना दे रखा है 18 से 5। हमें निकालना क्या है, टोटल वोट कितना माना था हमने, 100 माना था, 100 बराबर निकालो, तो जाएगा 18 से 5 बट्टे 38 गुना 100। 38 से काटोगे कितने बार में कट जाएगा, चलो छोटा छोटा करके काटते हैं, ये 50, ये हमारा 19, 19 से काटो, 19 नमा 171, 9 बार में, यहाँ से बच जाएगा 9, 19 पचास 95, 95 गुना 50, तो जीरो के जीरो हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में जीरो है, ऑप्शन नंबर 4, कितना है 4750। पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप ऑप्शन पे हर बार ध्यान देते रहना कि ऑप्शन से क्वेश्चन क्या होता है, जल्दी निकाल जाता है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, हमें दिया है 83 के पावर कितना 6, 83 के पावर -6, डिवाइड में तो नीचे आ जाएगा, कितना है हमारा ये 83 के पावर 16, मल्टीप्लाई में है 83 के पावर -8। अगर पता है आपको इसको उल्टा लिखना पड़ता था, कैसे लिखते हैं, 83 के पावर -6 हो जाएगा, डिवाइड में इसको ऊपर ले आना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पता है क्या, 83 के पावर -16, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो, अभी डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 83 की पावर -8, सबको जोड़ लो, तो 83 की पावर कितना हो जाएगा, देखो सब मल्टीप्लाई में होता है ना, सब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर सबका जुट जाता है, सबको जोड़ो, कितना हमारा हो जाएगा -30 हो जाएगा, 83 की पावर -30, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हमें दिया है साइन थीटा बराबर 1/2, बोला इसका मान निकालना है। साइन का थीटा का वैल्यू कब 1/2 होता है, सभी को पता है, साइन के थीटा का वैल्यू जब 30 डिग्री रखेंगे तब 1/2 आएगा। हम क्या करेंगे, 13 इंटू सब में 30 डिग्री पुट करेंगे, कॉसिक 30, कॉसिक 30 की वैल्यू क्या होता है, पता है किसी को, नहीं पता है मैं बताता हूँ, 2 होता है, और स्क्वायर है तो आपको लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, ठीक, -3 है, मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर थीटा, आप सब कितना, कॉट 30 की वैल्यू होता है √3, स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -15, आसान है। देखो 13 13 चौक कितना होता है 52, 52 लिख लो, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 3 9 -15, तो यहाँ से देखो 15 9 9 5 14 24 हो जाएगा ना, ठीक, 52 में से 24 चलाया कितना बच जाएगा 28, ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर 28। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, नमन और उमर किसी कार्य को क्रमशः 13 और 4 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, 2 दिन बाद उमर कार्य करना छोड़ दिया, कार्य छोड़कर भाग गया, नमन शेष कार्य कितने दिनों पूरा करेगा। देखो मैं इसी चैनल पे टाइम एंड वर्क बिल्कुल बेसिक से लेकर करके हाई लेवल तक पढ़ाएगा, जो कि किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी करते हो, अगर वहां से पढ़ लेते हो उससे बाहर नहीं आएगा, आप एक बार जरूर जाकर के देखना। देखो नमन है और उमर है, नमन कर लेता है 13 दिन में, उमर कर लेता है 4 दिन में, दोनों को मिला के क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 13 चौका 52 हो जाएगा, ठीक, एफिशिएंसी निकालो, 13 चौका 52 और 4 से 13, दोनों मिलकर शुरू में 2 दिन काम करता है, एक करेगा 4 से, एक करेगा 13 से, कितने दिन करेगा, 2 दिन तक कार्य करता है, कितना कार्य कर लेगा, 13 4 17, 17 दूना 34, टोटल काम था हमारे पास 52, उसमें से 34 काम हो चुका है, तो बचा कितना, तो 12 में से चल जाएगा कितना 4 8, इधर बच जाएगा हमारा 18 काम। अब देखो इस 18 काम को करने के लिए कौन आ रहा है, जो शेष काम, ये हमारा रिमाइंडर है, मतलब शेष काम है, शेष वर्क, रिमाइंडर वर्क, इसको करने के लिए कौन आएगा, उमर चला गया, नमन आएगा, नमन करेगा, नमन का एफिशिएंसी कितना है 4, 4 से करेगा, काटो, सिंपल में काटते हो तो यहाँ आता है 2, यहाँ आता है 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4.5 डेज में कर लेगा रिमाइंडर काम, बचा हुआ काम। अगर हमसे पूछ देता क्या पूरा काम कितने दिनों में हुआ था, 4.5 दिन और 2 दिन यहाँ हुआ है, तो मतलब 6.5 दिन, ऑप्शन दे रखा है, ये भी गलती से ये मत मार देना, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। हमें पूछा है सिर्फ शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा, ये मिस्टेक बच्चे कर देते हैं एग्जाम में, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन बोल रहा है एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात दे रखा 1:8, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। बहुभुज की भुजाओं की संख्या आप सभी को पता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कोण का सम होता है 180 डिग्री, मतलब फॉर एग्जांपल एक ही लाइन है, मानो ऐसा होगा, एक बाहर का कोण एक अंदर कोण, सीधी लाइन पे कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री टोटल बनता है ना, तो यही 180 डिग्री होता है, ठीक। अब यहाँ से निकाल लो, देखो 180 बट्टे 8 1 9, यहाँ से निकालोगे कितना आ जाएगा 20 डिग्री, 1 बराबर 20 डिग्री,
और 8 बराबर 160 डिग्री। ये निकाल लिए। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। क्या निकालना है? भुजाओं की संख्या। क्या एक्सटीरियर एंगल मिल चुका है हमें। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल पता है क्या होता है? 360 बट्टे 360 बट्टे एन होता है। एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। यही हमें निकालना है। एक्सटीरियर एंगल भी पता है कितना है हमारा एक्सटीरियर एंगल। देखो बाह्य कोण, आंतरिक कोण। तो बाह्य कोण हमारा 20 डिग्री, आंतरिक कोण 160 डिग्री। पुट कर दो 20 डिग्री बराबर 360 डिग्री बट्टे एन। काटो 20 से, कितने बार हो जाएगा हमारा ये? 18 दूना 36, 18। एन बराबर कितना आ गया हमारा? 18 साइड्स होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोल रहा है किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को एक मतलब एक सेकंड से 2 सेकंड में कर सकते हो। सिंपल भाषा में इसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। कितना हो जाएगा हमारा ये? 13 दूना 26, 9 दूना 18, 0। कितना होगा? 1390। कैसे हुआ नहीं पता चला होगा आप लोगों को, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हुआ। देखो कोई संख्या में 100% की वृद्धि किया। मानो कोई संख्या है हमारा 100 होगा, उसमें 100% की वृद्धि किया है, कितना हो जाएगा हमारा ये? 200 बट्टे 100। क्योंकि परसेंट होता है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आता है? 100। सभी को पता है, ठीक। अब 100 से 100 खत्म, मतलब वो संख्या कितना है? 200। 200 का वैल्यू दिया हमें कितना? 2780। संख्या कितना माने थे? 100। 100 बराबर निकालना है। यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है हमारा 2780 होगा, नीचे 200 होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। 2 जीरो खाएगा, यही 2 से डिवाइड किए थे। कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 9 दूना 18, 0। कितना आ गया हमारा ये? 1390। मतलब ये क्वेश्चन को देखते ही 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते थे। ये सब चीज कहाँ सीखोगे? जब आप मेरे से पढ़ोगे तभी सीख पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सॉरी 21 देखिए। बोल रहा है 22 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए तथा अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक दीजिए। मतलब इसमें कुछ नहीं लगा सकते हम, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। क्या ही लगाएंगे, चलो सॉल्व करते हैं सीधा। देखो आप सभी को पता है गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो लिखो 4/3। पाई की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 22/7, पहले ही बोल दिया है। आर क्यू डायमीटर दिया है कितना? 22। रेडियस क्या होता है? d/2 होता है। तो मतलब रेडियस आधा हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 11 गुना 11 गुना 11। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 4, 22 चौका 88, मल्टीप्लाई हुआ 11 क्यों कितना होता है? 1331 बटे कितना? 21। 21 से डिवाइड करोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा, हाँ? तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा पता है कितना? 5577.52। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी से करके निकलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोल रहा है 1200 रुपए की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 12 महीनों सहान ब्याज ज्ञात करना है। बच्चों वाला क्वेश्चन। 1200 रुपया प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है कितना? 1200। 3% प्रति माह, प्रत्येक महीना 3%, तो मतलब 12 महीना कितना हो जाएगा? 12%। मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36% हो जाएगा, ठीक है। परसेंट रहेंगे नीचे, कितना आता है? 100 आता है। इंटू टाइम 12 महीना, 12 महीना। लेकिन हमारा साधारण ब्याज में क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी, सब क्या होता है? ईयरली होता है। हम ईयरली 12 महीना को 1 साल में बदलेंगे। 12 महीने बट्टे 12, कितना आ जाएगा? 1 साल अपने आप हो जाएगा। 12 महीना मतलब ही होता है 1 साल। 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई कर लो। 12 12 144, 144 से कितना होता है? 432। ऑप्शन नंबर 4 हो गया आंसर। ये क्वेश्चन देखो, बोला है निम्नलिखित को सरल करना है। पहले क्या करेंगे ना, हम इस अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से काटेंगे इसको अगर, तो 2 बार में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 4x²। बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में, माइनस 21 दूना 42x, प्लस कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा? 4x²। उसके बाद माइनस हो जाएगा फिर से हमारा कितना? माइनस 4 पंचे 20x, और प्लस में हो जाएगा कितना? 15 चौका 60। प्लस माइनस खत्म, यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना? 42 माइनस 42 माइनस 20, कितना होता है? -62, -62x। और क्या बच जाएगा हमारा? और बच जाएगा हमारा प्लस में कितना? 90। ये दोनों जुड़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ऐसा हार्ड नहीं पूछा है कि बिल्कुल आप लोग डर जाओ।
चलिए, बोला प्रथम 151 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे से एवरेज नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा रखा हूँ, जाके जरूर पढ़ना। इसका फॉर्मूला होता है सम संख्या का औसत का, पता है क्या होता है? n+1। इसको तो 1 सेकंड के अंदर मार सकते थे, 151 में बस कितना जोड़ना था आपको? 1 जोड़ना था। कितना होता है? 152। ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बोल रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगा ज्ञात करना है। देखो, बड़ी संख्या क्या होगा, इसको ऐसा तोड़ो, एक लार्ज होगा एक स्मॉल होगा, और लार्ज वाला ऑप्शन में दिया हुआ है सारा। अगर दिया होगा तो लार्ज वाला, बड़ी संख्या पूछा है, ऑप्शन में क्या दिया होगा? बड़ी संख्या। तो मतलब ऐसा तोड़ना है डिफरेंस कितने का? एक का हो। क्रमागत संख्या मतलब क्या होता है? एक x होगा, दूसरा x+1 होगा। अब ऑप्शन चेक करो, देखो 34 में अगर मैं 33 से मल्टीप्लाई करूं, 3 चौक 12, 2 आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे देखो, इसमें अगर मैं क्या 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 चौक 42 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन चेक कर लो। इसमें अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना? 20 दूना 42, 4 से 20 हो रहा है? नहीं। लेकिन इसमें अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, स्मॉल 14 और बड़ा वाला 15, कितना होता है? 210। ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इसको एक स्टार दे दो, तो बहुत बच्चे नहीं बनाए होंगे मुझे पता है, और मैंने ना ग्रेजुएट लेवल वाला में इसके टाइप का सारे क्वेश्चन करा रखा है, फिर भी नहीं करके हम कहाँ से बनाएंगे? जो क्वेश्चन ने बोला है वो लिखते जाओ। बोला है यदि माता की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है, और पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री का आयु के अंतर बताना है। बहुत आसान। देखो माता कितना बोला, माता के लिए मदर लिखेंगे, मदर का 3 गुना बराबर हो जाएगा कितना? किसका? पुत्री के, पुत्री मतलब डॉटर के कितना? 5 गुने से कितना? 26 वर्ष अधिक, 26 वर्ष जोड़ दो इसमें, पहला समीकरण बन गया। दूसरा, मदर का कितना? 2 गुना, मदर का 2 गुना बराबर, फिर क्या बोला है? माता की आयु से 2 वर्ष कम, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, डॉटर का 2 गुना बोला है ना, पुत्री का 2 गुना, पुत्री का 2 गुना, ठीक। मदर से कितना बोल रहा है? कम, मदर से 2 कम, काम खत्म है। इतना अगर आप निकाल लियो तो आंसर आ गया आपका। यहां से निकाल लो मदर, m बराबर निकाल लो, या आप चाहो तो d बराबर निकाल सकते हो, कोई भी निकाल लो दोनों में से। m बराबर निकालो, क्या हो जाएगा? m तो 2 इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2d+2 हो जाएगा। अब देखो इस वाले में आप पुट कर दो, m का वैल्यू पुट करोगे, बाहर हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2d+2 बराबर 5d+26। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 6d मतलब 6d+6 इक्वल टू 5d+26। इसको उठा के इधर ले आओगे तो यहाँ से बच जाएगा d बराबर, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, d बराबर आ गया 20, डॉटर के जाएगा 20, तो यहाँ पे निकाल लो मदर का, इसमें पुट कर दो। अब डॉटर वाले में पुट कर दो, तो जाएगा मदर गुने 3 बराबर डॉटर कितना? 20 साल की है तो 20 पंचे 100 प्लस कितना है हमारा? 26, ठीक। अब यहाँ से देखो हमारा कितना आ गया? मदर बराबर आ गया 126/3। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? तो 3 चौक 12 और 3 दूना 6, 42। दोनों का डिफरेंस बताना है, कितने का डिफरेंस है? 42 और 20 में कितने का? 22 का। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए ये देखो फुद्दू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 और 16 का मध्यानुपाती। सीधी बात है, सिंपल, 4 5 20 हो गया इसका आंसर। जिसको नहीं पता है मध्यानुपाती क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर ए बी। पहले को ए मानो, दूसरे को बी मानो, अंदर रखोगे 25 गुना 16, सभी को पता है 25 से 5 आता है बाहर, 16 से 4 आता है, कितना हो गया हमारा? 20। ऑप्शन नंबर 4 हो गया आंसर। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछा है मतलब हर एक शिफ्ट में, जिसको आप मात्र बिना पेन उठाए हुए 5-6 सेकंड में कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया है 2 और 492, यदि इसमें से एक संख्या 82 या दूसरी संख्या ज्ञात करना है। बहुत आसान है, देखो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है हमारा? एलसीएम मैंने पहले लिखा था, लिख दो 492। एचसीएफ कितना है? 2 है, 2 लिख दो बराबर। पहली संख्या हमारा 82 है, दूसरी हमें फाइंड करना है, कर लेंगे। काटो 2 से 41 बार में, 41 से काटो, 41 से कहीं 41 और 41 दूना कितना आ गया? दूसरी संख्या आ गया हमारा 12। ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर। बोलोगे जल्दी जल्दी करवा रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं क्या करा रहा हूँ आपको आंसर की सॉल्व करा रहा हूँ। जब आप मेरे से क्लास में पढ़ोगे बहुत आराम आराम से समझाया जाता है, ठीक। या मैं इसी को अगर चैप्टर वाइज करवाता ना तो मैं आपको डिटेल में समझाते हुए चलता,
यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी जल्दी आप बना सकते हो। क्वेश्चन बोल रहे हैं किसी वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 भाग पर बेचने पर 24% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बच्चा कंफ्यूज हुआ होगा, इसको कितना 2 स्टार देते हैं? नहीं, 3 दे देते हैं। मान लो उसका वास्तविक विक्रय मूल्य को 100 मान लो, 100 मान लो। 100 का कितने बेचा है? वो 2/5 पर बेचा है। 5 से डिवाइड करो, 20 आएगा। 20 दूना 40, एसपी आ गया 40। अब देखो 40 रुपये में बेचा है बराबर सीपी इनटू कितना 24% का हानि, कितना बेचा होगा 76 में। एक ये हमारा एसपी है, ये भी हमारा एसपी है, एसपी बराबर एसपी की है। एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो ऐसे लिखेगा 40 गुना 100 बटे क्या लिखेगा 76। 40 एसपी है, हमने होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दिया, क्या निकल गया? सीपी निकल गया। ये चीजें कब समझ में आएगा आपको? जब आप मेरे से पहले से पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ से काटो, 4 से काटोगे 10 बार में, 4 से काटोगे 19 बार में। यहाँ से देखो सीपी आ गया, क्या आ गया? 1000 बटे 19। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य का कितने में बेचना था? 88% पे बेचता तो क्या आ जाता? कितना लाभ होता हमें बताना है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100 माना था। इसका 88% पे बेच रहा है, 88% पे। परसेंट हटाएंगे, 100 खत्म। यहाँ से कितना आ गया? एसपी आ गया हमारा कितना? 88। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। दोनों का डिफरेंस लाभ होगा, पहले निकालो प्रॉफिट, बाद में हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितने को हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, 88 में से घटा लेंगे 1000 बटे 19। 88 में आप 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 अठारह कितना होता है हमारा? 152। 52 कितना हो जाएगा? 2। फिर से 19 अठारह कितना होता है? 152। ठीक, 152 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें? 152 में जोड़ना पड़ेगा 15। कितना हो जाएगा? 167, 167 माइनस 1000 बटे 19। ये हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 672 बटे 19 प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। ऊपर में लिखो प्रॉफिट, कितना हमारा प्रॉफिट है? 672 बटे 19 मल्टीप्लाई बाय, नीचे क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा? सीपी 1000 बटे 19। 19 को ऊपर लिख देता हूं मैं, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। काट लो जो कट रहा है उसको, 19 से 19 खत्म, 20 खत्म। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा हमारा? ये मल्टीप्लाई करना ही कहाँ, देखो सीधे 10 से क्या करना है आपको? एक अंक का दशमलव लगा देना है। सब तो कटी क्या हमारा? हो जाएगा हमारा 67.2, 67.2। ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका आंसर। बहुत आसान था, बट बच्चे ने बनाया नहीं होगा। क्यों नहीं बनाया पता नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक उत्पादन को 15% छूट के बाद 3400 रुपये में बेचा जाता है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। कैसे करोगे? 3400 रुपये में क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। सेलिंग प्राइस 3400 रुपया, 15% छूट पे मतलब 85 में बेचा जा रहा होगा। अंकित मूल्य मान लो शुरू में किसी जगह अंकित मूल्य 100% होगा। 100 निकालो, 85 से काटोगे कितनी बार में चला जाएगा? 40 बार में चला जाएगा। कितना आ गया? 4000। ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर। पूरा 30 क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर आप लोग जेन्युइनली अच्छा लगा है, ठीक है, तो कमेंट करो, कमेंट में बताओ कि अच्छा लगा है आपको। ठीक है, क्या करना है? कमेंट करना है। तभी अगर नेक्स्ट क्लास चाहिए, मतलब नेक्स्ट शिफ्ट का चाहिए, कमेंट में आप लोग लिखो नेक्स्ट। अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको? क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है, जो कि नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। बाकी पीडीएफ कहाँ मिलेगा? क्विक पीडीएफ मैथ पे आप सीख टेलीग्राम पे सर्च मारो, स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज की हमारी मोटिवेशनल कोर्स क्या है? सपनों को हकीकत बनाने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो हार मानने से इनकार करता है। आप लोग को हार नहीं मानना है, ठीक है, आपको जीत के लिए जाना है। और कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग के लिए एक काम में दे रहा हूँ बस। आप प्रत्येक बच्चा क्या करेगा? 10-10 लोगों को शेयर करेगा। 10 से ज़्यादा नहीं करना, 10 कर देना। या आप इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, कोई भी ग्रुप वगैरह, उसमें आप शेयर कर देना क्लास को फटाफट से। ठीक है, अभी के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।